पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। लेकिन सरकारों ने अगर उनकी बात मान ली होती तो आज हम लोगों को और ये दिन नहीं देखने पड़ते जो जोशीमठ में देख रहे हैं। और आने वाला समय तो निश्चित तौर पर और भी बुरा है। हिमालय के जो हाल है, हिमालय पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन निश्चित तौर पर भोगनाथ जी ने जो शब्द दिए, सारे लोग भोगनाथ जी के शब्दों को लेते हैं ना। प्रधानमंत्री जी भी कई बार उन्होंने जिक्र किया है, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी। ये शब्द ये कहावत नहीं है, ये सिर्फ भोगनाथ जी की कही हुई बात है जो सारे देश में फैली। एक और बात, जल जंगल और जमीन का नारा पूरे देश में गूंजता है, दुनिया में गूंजता है। ये शब्द देने वाले भी भोगनाथ जी हैं। तो आपने देखो उनके जो शब्द हैं वो शब्द ऐसे थे कि चाहे पानी की बात हो, तीसरा विश्व युद्ध उन्होंने बोला कि पानी को लेके होगा, लेकिन निश्चित तौर पर है पानी का संकट आने वाला है। और वो पानी की चिंता कितनी होती थी, कितनी थी उनको कि उन्होंने जब उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर को पिघलते हुए देखा, वहां देखा, तो उन्होंने कहा कि चावल की स्थिति में बहुत पानी लगता है, मैं भात नहीं खाऊंगा। तो आज सारी दुनिया बोल रही है ना, उन्होंने चावल खाना छोड़ दिया, जिंदगी भर चावल नहीं खाया। कि 2014 के बाद हिमालयी क्षेत्र में जो विनाश और नुकसान हुआ है और हो रहा है वो 1947 से लेकर 2014 तक हमारे इलाके में कभी हुआ नहीं होगा। इसका परिणाम कौन भुगतेगा? जो राजनीति में जो हमारे नेतागण हैं उनकी दृष्टि कितनी लंबी है? क्यों अरविंद? 5 साल ठीक है ना, 5 साल के आगे उनको चिंता नहीं है। एक संदेश था आत्मनिर्भरता का। आज आत्मनिर्भरता की वाहवाह तो बहुत होती है, घोषणाएं बहुत होती है, लेकिन क्या देश भी आत्मनिर्भर है? क्या एक एक गांव भी आत्मनिर्भर है? क्या एक एक नदी घाटी जैसी प्राकृतिक व्यवस्था, एक इकाई विकास की भी समझो, समृद्धि की समझो, वो आत्मनिर्भर बनाई जा रही है? आज सबसे ज्यादा विदेशी कर्जदार बन गया है देश, केवल एक अदानी जैसी कंपनी नहीं, पूरा राष्ट्र। और ऐसी स्थिति में भी हम लोग देश को बचाने की बात जब कहते हैं तब बहुगुणा जी याद आते हैं। और वो बचाने का मार्ग अहिंसा का सत्याग्रह, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। आज एक पुलिस महिला आके खड़ी हो गई है तो उनके सामने तो हमको ये नारा देना ही पड़ता है। और पुलिस हमारे बहन भाई, उनसे नहीं हमारी लड़ाई, ये भी कहना पड़ता है। लेकिन आज जबकि मैं उत्तराखंड में आते ही देख रही हूँ कि कैसे भाई युवा बेरोजगार संघ पर भी लाठियां चलाई जाती है, वरना गुर्जरों के समुदायों को ऐसे ही भगाने की कोशिश, एक नोटिस देकर उनका अधिकार छीनकर की जाती है। तो एक हिंसक रहे शासकीय व्यवस्था जो प्रकृति के साथ ही नहीं, जनतंत्र के साथ, संविधान के साथ भी खिलवाड़ करती है, जब भी जहां भी, तब भी अहिंसक हम रहेंगे और हम सत्याग्रही रहेंगे। ये जो बहुगुणा जी की विरासत रही है, आज उसी को हमको आधार मानकर आगे बढ़ना है। हिंसा का जवाब हम कभी हिंसा से नहीं दे सकते हैं। ये गांधी जी ही नहीं, हर कोई जो गांधी जी को मानता है। पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। तू ही मंदिर, तू ही मस्जिद, तू ही पंच प्रयाग,
तू ही मंदिर, तू ही मस्जिद, तू ही पंच प्रयाग, तू ही सीढ़ीदार खेत है, तू ही रोटी आग। तुझे बेचने आए हैं ये पूंजी के चोर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। और एक दिन मेरे गांव में आना बहुत उदासी है, एक दिन मेरे गांव में आना बहुत उदासी है, और सबकी प्यास बुझाने वाली तू खुद प्यासी है, सबकी प्यास बुझाने वाली तू खुद प्यासी है। और तेरी प्यास बुझा सकते हैं हम में है वो जोर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। और पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। अंत में पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना।